जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय बुद्धा जय भीम, जय भीम जय भीम। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्णिया से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पप्पू यादव हैं। पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और पूर्णिया से पहले भी सांसद पप्पू यादव रहे हैं। इनकी टिकट महागठबंधन से कट गई और इन्होंने ऐलान कर दिया कि पूर्णिया के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन हम पूर्णिया को छोड़ेंगे नहीं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप जय भीम के नारे के साथ आज फील्ड में निकल रहे हैं। सर अंबेडकर का खून जी, बुद्ध की आइडियोलॉजी जी, कबीर का संस्कार, हाँ, राम की मर्यादा, कृष्ण का कर्म जी, और शिव का वसुधैव कुटुंबकम, जी, सब हम ही में न है। हाँ, हम कंप्लीट कबीरवादी है, जी, बुद्धवादी है। जी, हमारा कंप्लीट आइडियोलॉजी सिर्फ अम्बेडकरवादी है। आप इसको समझो। लेकिन मेरे रगों में शिव का वसुधैव कुटुंबकम भी है, कृष्ण की कर्म योगी भी है और राम की विनम्रता और मर्यादा भी है। हाँ, ये आप समझ लो। और मोहम्मद साहब का प्रेम भी है और हजरत की कुर्बानी भी है और कबीर का विद्रोही तेवर भी है। मैं इंसानियत के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप इतना समझिए, जो आदमी मधेपुरा सुपौल 2-2 लोकसभा को ठुकरा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरा, जो कोरोना में हमको भी मार देता, तो कोरोना में जो आदमी अपनी मौत का परवाह ना करे बाढ़ में, वो दुनिया में अपनी कुर्सी का और अपने किसी का डर का परवाह नहीं करता। मैं सिर्फ रिश्तों को जानता हूँ और वो भी इमोशनल, वो भी फीलिंग वाला, दिल वाला, दिमाग वाला नहीं। और मेरा रिलेशन पूर्णिया इमोशंस का है, फीलिंग्स का है। भगवान और भक्त के बीच में जो रिश्ता होता है वो है। मेरा काम है छत, अगरबत्ती, दूध सबको चढ़ा देना। भैरव को शराब चढ़ा दो जो चढ़ाना है, शनि को सरसों चढ़ा दो, किसी को दूध चढ़ा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं सब कुछ चढ़ाने को सर एक हम सवाल लेंगे। आप महागठबंधन में गए, अपनी पार्टी को विलय कर दिए, लेकिन जब आपकी टिकट कटी उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं कोई सर। महसूस नहीं। हाँ, परेशान हुए, तंग होते हैं, लगातार 19 दिनों से तंग हुए हैं। एक एक्सपेक्टेशंस होता है रिश्ते का, बात करने के बाद इतनी बड़ा दगा देना। मैंने कभी राजनीति में इतनी गंदी खेल कभी सोचा नहीं थी। आप पिता कहते हैं लालू यादव को। हैं और रहेंगे, इसमें कोई बहस नहीं। जो रिश्ता एक बार होता है वो रिश्ता टूटता नहीं है। जी सर। वो अलग बात है कि नज़रिया क्या है पिता की और पुत्र का। हो सकता है मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो, मेरी पूजा और इबादत में कमी रह गई हो, हाँ, मैंने आज तक। इसीलिए मैं यह समझता हूँ, जी, मेरी भक्ति में कोई दिक्कत होगी तो मैं दूसरों को क्यों दोष दूँ। मैं तो इतना कहूँगा कि क्षमा करिए और कम से कम एक परिवार को आप परिवार समझते हैं तो कम से कम एक छोटे भाई को भी सगा भाई समझिए। पांडव तो 5 गौना मांगा था वो, हम तो एक ही गौना मांगे। हम तो 5 गौ पांडव की तरह मांगे नहीं थे। सर आप हम तो पूर्णिया में गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वर, वो आप बहुत बड़ी बात है, आप उसको समझिए। सर आप मिले थे जब लालू यादव और तेजस्वी यादव से, उस रात को क्या बात हुई थी? बहुत क्लियर बात तो दुनिया को कई बार बता चुके हैं। कई बार हमने बता दिया है कि लालू यादव जी से उन्होंने मर्ज करने की बात कही, मधेपुरा की बात कही, सुपौल की बात कही। उन्होंने कहा पूर्णिया नहीं देंगे। फिर कांग्रेस में प्रियंका जी और राहुल जी की आस्था और विश्वास के साथ हमने पार्टी मर्ज की और हैं, रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये हाथ छाप रहेगा मेरे ये कांग्रेस की झंडा चुनाव में बुलंद होगा क्योंकि आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेसी लेके जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांग्रेस के वर्कर लेके जाएंगे जी। तो उनको आप रोकिएगा, हम रोकेंगे? आप उनसे ना पूछिएगा हाँ। कि मैडम 19 साल से कांग्रेसी है ना, वो लीडर है ना,
मेरे दिल में कांग्रेस ही है ना, कि नहीं है? मेरे दिल में बचपन से राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, जो देश के डेवलपमेंट की बात करता है, उनकी पूरी की पूरी हमारे दिल में जगह है ना, आस्था है ना। आप बेफिक्र हैं, मैं सिर्फ पूर्णिया को नंबर 1 की बात करता हूँ। एफिडेविट के साथ जाऊंगा 1 साल के अंदर एयरपोर्ट, एफिडेविट के साथ जाऊंगा 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार खात्मा, एफिडेविट कोर्ट के एफिडेविट के द्वारा जाऊंगा। नहीं होगा तो रिजाइन कर देंगे उसी दिन। ये दिलासा दिला रहे हैं या कि लोगों को भ्रमित करना है? पूरी दुनिया में 24 घंटा पप्पू यादव ने बांटा है जी। कोरोना में हम बांटे तो भ्रमित हो गए, बाढ़ में हम बांटे कि नीतीश कुमार और मोदी जी आए थे। नेताओं बदनाम है सर। पूर्णिया में बिजली का पोल हम अपने घर से दिए थे कि आप दिए थे? कोरोना में पूरे भारत से कौन लाया था? हम ही ना लाए थे कि नहीं? कौन लाया था? पूरे भारत से बस, ट्रेन, हर आदमी को खाना, रेमडेसिविर हम करते हैं ना, हम तो जिंदगी देते हैं ना। हम मरते हैं ना। रूडी जी के घर में आप ढुके थे, हाँ? कौन ढुकने गया था? एम्बुलेंस कौन निकाला? एक एक गरीब को कौन दिया? पूरे सिस्टम के खिलाफ मुजफ्फरपुर हो, कहीं हो, पटना हो, कौन लड़ता है? नियोजित ममता, आशा, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी कौन लड़ता है? अकेला पप्पू यादव। तो जब पप्पू यादव जो बोल दे तो समझिएगा ब्रह्मवाक है। सर एक हम सवाल लेते हैं। आपने कहा कि पूर्णिया मेरी माँ है, हम जान दे देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो पूर्णिया का जनता आपको बेटा समझ रहा है? भैया ये आप पूछिएगा भगवान को। भगवान के पास भक्ति ही ना करेंगे, हाँ, पूजा ही ना करेंगे, दूध ही ना चढ़ाएंगे, माँ को चरण ही ना छुएंगे। अब माँ से हम पूछें कि माँ बेटा समझता है कि नहीं? बेवकूफ़ी ना होगी? माँ और बेटे के रिश्ते में बेवकूफ़ी ना होगी ये बात करना? इसलिए कंप्लीट सिलेंडर। लड़ाई है पूर्णिया में सर? हमको नहीं पता, वो माँ से मैंने कहा ना कि मेरी भक्ति है और हम अतिशक्ति वाली बात नहीं करते हैं। पूरी दिल्ली पटना वाले हमारे खिलाफ लड़ते। एक हम अंतिम सवाल कर लेते हैं। जब आपको टिकट नहीं मिला गया तो क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह है, उनके द्वारा प्रयास किया गया कि पप्पू जी को पूर्णिया दिया जाए? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पूरा समर्पण के साथ प्रयास किया जी। वो जितना प्रयास, लेकिन वो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गठबंधन धर्म को मेंटेन रखा। ममता दीदी अलग लड़ रही है, पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, डी राजा की पत्नी सीपीआई के इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने गठबंधन धर्म का रेस्पेक्ट बचाया। ये राहुल गांधी जी की ही काबिलियत है। मैं नहीं चाहता कि मेरे चलते गठबंधन धर्म और कांग्रेस पर कोई आरोप लगे, लेकिन कांग्रेसियों को हराने की साजिश हो रही है, वो नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत पर। बड़ी गहरी साजिश है और इतनी नफरत और इतनी दुश्मनी राजनीति में सही नहीं है। 26 के बाद हिना साहब के लिए कैंप करेंगे, जाएंगे हर कीमत पर। एक फैमिली है जिसके लिए मैं कुछ भी करूँगा और मेरी लड़ाई जनता लड़ रही है, आम लोग लड़ रहे हैं, मेरे तो कुछ है ही नहीं। मेरा समर्पण है। बस मैं इतना जानता हूँ कि जब दिल्ली पटना सब छोड़ दे दुनिया, तो मेरा घर हमको नहीं छोड़ता और उम्मीद है कि पूर्णिया के जनता से क्या कहेंगे सर? बस कभी मत छोड़िएगा। शुक्रिया सर। देखिए तो ये थे पप्पू यादव, पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। क्या बात हुई थी लालू यादव से उस रात को वो भी बताएं। क्या टिकट कटने के बाद राहुल गांधी प्रयास किए थे कि पप्पू यादव को टिकट मिलना चाहिए, वह भी बात हुआ। पूर्णिया की जनता से कर रहे पप्पू यादव, हमें छोड़िएगा नहीं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।